कहते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना हो तो उसका एक प्रमुख इंडिकेटर उस देश की करेंसी होती है। लेकिन ग्लोबल हालतों के चलते पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी डॉलर की ताकत बढ़ती जा रही है और डॉलर के मजबूत होने से दुनिया भर की करेंसी में जबरदस्त गिरावट आ रही है। ऐसे में हमारी और आपकी जेब में रहने वाला रुपया भी लगातार गिर रहा है मतलब डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। आज $1 के सामने 82.69 पर रुपया पहुंच गया है। इसका मतलब हुआ कि आपको $1 खरीदने के लिए 82.69 रुपए खर्च करने होंगे। मार्केट एक्सपर्ट और करेंसी के जानकार इसको इकोनॉमी यानी आर्थिक विकास के लिए सही नहीं मानते, लेकिन जब देश की वित्त मंत्री की तरफ से ये कहा जाए कि रुपया नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है तो आप भी एक पल के लिए सोचेंगे कि मालकिन कहना क्या चाहती है। चलिए, कहाँ वित्त मंत्री ने रुपए पर अपनी राय रखी और किन किन विषयों पर भारत का पक्ष रखा, ये सब हम आपको इस विशेष रिपोर्ट में बताएंगे। सबसे पहले जगह से रूबरू हो जाइए। निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक की सालाना बैठकों में शामिल होने के लिए अमेरिका गई हुई हैं। इसी बीच वॉशिंगटन DC में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे रुपए में लगातार गिरावट को लेकर सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो मैं इसे ऐसे नहीं देखती हूँ कि रुपया गिर रहा है, बल्कि ऐसे देखती हूँ कि डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर तेजी से मजबूत हो रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो करेंसी कमजोर होगी जिनकी तुलना में ये मजबूत हो रहा है। निर्मला ने बताया कि भारतीय रुपया दूसरे उभरते बाजारों यानी इमर्जिंग इकोनॉमीज की करेंसी की तुलना में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देश का केंद्र बैंक यानी RBI भी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। RBI लगातार कोशिश कर रहा है कि मुद्रा को लेकर बहुत ज्यादा उथल पुथल ना हो। इसके लिए समय समय पर RBI रुपए में गिरावट को रोकने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। अब आखिर रुपया गिर क्यों रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में कोरोना महामारी के बाद से महंगाई अपने चरम पर है। ग्लोबल यानी अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर की बात की जाए तो सबसे अहम रूस यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल करेंसीज को गिरने में अहम भूमिका निभाई है। इस वॉर से दुनिया भर के बिजनेस पर गहरा चोट लगा है। सप्लाई चेन में भारी अवरोध पैदा हुआ है, जिससे दुनिया भर में महंगाई और बढ़ गई। इसको रोकने के लिए दुनिया भर के केंद्र बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। बता दें, बैंकों के द्वारा ब्याज दर बढ़ाने से करेंसी और कमजोर होने लगती है। जाते जाते रुपए में गिरावट से आप पर क्या असर होगा ये भी जान लीजिए। एक साल में डॉलर इंडेक्स 16.3% बढ़ा है। साल 2022 में अब तक डॉलर इंडेक्स 18.5% चढ़ा है। यानी साल की शुरुआत में डॉलर इंडेक्स 95.6 पर ट्रेड कर रहा था, जो मात्र 10 महीनों में 18.5% चढ़कर 111.2 पर पहुंच गया है। रुपए की गिरावट का असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ता है। हाल के दिनों में महंगाई दर के रूप में आप इसे महसूस भी कर रहे होंगे। रुपए में कमजोरी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयात यानी इंपोर्ट की गई कमोडिटीज के दामों में इजाफा भी देखा जा सकता है। बिजनेस जगत की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्ताक।